Good morning to all. Today we will discuss lesson number 14 and 15 both. तो शुरू करते हैं नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. ठीक है, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या मतलब होता है बेटा इनका हिंदी में तो अर्थ ये है कि राष्ट्रीय उद्यान और जंगली अभयारण्य. अब ये हिंदी में तो थोड़ा सा मुश्किल हो गया है ये शब्द. ठीक है, तो इसको क्या समझेंगे हम, पहले समझ लो इस शब्द को. इस शब्द का मतलब ये है कि जैसे कि हम लोग अपने घरों में सुरक्षित रहते हैं, ऐसे ही जंगलों में जो जानवर रहते थे वो सुरक्षित थे, मगर धीरे धीरे मनुष्यों ने, हम लोगों ने ही, जनसंख्या बढ़ती गई तो जंगलों को काटना शुरू कर दिया. अब जंगलों को काटना शुरू कर दिया तो एक तरीके से उनका घर खत्म हो गया. घर खत्म हो गया तो या तो उनको भी घर खत्म हो गया तो उनका भोजन भी खत्म हो गया, तो वो भूख से भी मरने लगे, बीमारियों से भी मरने लगे. फिर पहले शिकार भी करते थे लोग, है ना, हंटिंग भी करते थे, तो धीरे धीरे कुछ ऐसी स्पीसीज थी जो खत्म होने लगी. तो जो धीरे धीरे जो जानवर थे वो खत्म होते जा रहे थे बेटा. तो इनको बचाने के लिए गवर्नमेंट ने नेशनल पार्क्स बनाने शुरू कर दिए, या फिर उन जंगलों को रिजर्वेशन देना शुरू कर दिया जहाँ पर ये जानवर रहते थे, ताकि इनकी अच्छे से देखभाल की जा सके. अगर कोई जानवर बीमार है तो उसको दवाइयाँ दी जा सके, उस पर नज़र रखी जा सके. आप डिस्कवरी में देखते ही होंगे कि आप जानवरों को देख पाते हैं, किस लिए, क्योंकि चारों तरफ वो कैमराज वगैरह घुमाते रहते हैं, देखते रहते हैं. अगर कोई जानवर बीमार है, घायल है, तो उसके इलाज के लिए वो पहुँच सके. तो इस लेसन के बारे में है कि इंडिया में कौन कौन से नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और वो किस लिए फेमस है, तो उनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे. स्टेटमेंट को रीड कर रही हूँ बेटा मैं. राइट द नेम ऑफ स्टेट in the box where the following national parks and wildlife sanctuaries are situated. उनका नाम लिखना है स्टेट्स का, जो कि हमें कहाँ मिलेंगे, बॉक्स में है, और जो फॉलोइंग नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जहाँ पर वो स्थित है. यू मे टेक द हेल्प ऑफ क्लू बॉक्स. तो पहले जो क्लू बॉक्स है उसको रीड कर लेते बेटा. फर्स्ट है उत्तराखंड, आसाम, सेकेंड कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड राजस्थान. ठीक है, तो पहला है काजीरंगा नेशनल पार्क, फेमस फॉर द वन हॉर्न एशियन राइनो. राइनो होता है बेटा गैंडा, जिसको आप गैंडा बोलते, हिंदी में गैंडे कहते हैं. तो यहाँ पर काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो उसकी स्पेशलिटी क्या है. देखो, हर चीज़ की स्पेशलिटी होती है, एक चीज़ के लिए वो फेमस हो जाता, होती तो सब चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पर, बट वहाँ पर स्पेशली कौन से किस चीज़ के लिए वो जाना जाता है, एक सींग वाले गैंडे के लिए. ठीक है, और ये बेटा ये कहाँ है, ये आसाम में है. नेक्स्ट है गिर फॉरेस्ट. गिर फॉरेस्ट ये किसके फेमस है बेटा, एशियाटिक लायन. मैंने कल भी बताया था, जैसे कि हम लोग इंडिया में रहते हैं तो हम इंडियन कहलाते हैं, जो अमेरिका में रहते हैं वो अमेरिकन कहलाते हैं, तो जो यूरोप में रहते हैं वो यूरोपियन कहलाते हैं. ठीक है, बट होते तो इंसान ही है ना, है तो हम भी ह्यूमन. तो इसी तरीके से जो एशिया के जो लायन है उनको एशियाटिक लायन कहा जाता है, और गिर फॉरेस्ट में इनको रिजर्वेशन दिया गया है, वहाँ पर इनकी अच्छे से देखभाल की जाती है, और ये है बेटा गुजरात में. नेक्स्ट है किएलाडियो. किएलाडियो गाना बर्ड सेंचुरी, भरतपुर नेशनल पार्क. इसके दो नाम हैं, या तो आप इसको इस नाम से कह सकते हो, हिंदी में इसको बोलते हैं केवलादेव, बट इंग्लिश में इसका थोड़ा सा उच्चारण थोड़ा सा अलग है, किएलाडियो गाना. तो इसके दो नाम है बेटा, किएलाडियो गाना बर्ड सेंचुरी या फिर भरतपुर नेशनल पार्क. क्या था, अभी तक हमने ऊपर वाले जो दो नेशनल पार्क पढ़े वहाँ पर क्या था, एक में टाइगर को टाइगर उनकी स्पेशलिटी थी, ऊपर वाले में क्या था, उससे ऊपर वाले में वन हॉर्न राइनो था. इसमें क्या है, ये बर्ड सेंचुरी है बेटा. ठीक है, यहाँ पर बर्ड्स को रिजर्वेशन दिया जाता है, उनकी देखभाल की जाती है. और बर्ड्स भी कौन से बेटा, फेमस फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स. माइग्रेटरी होता है, इसको समझो कि जो उस जगह के रहने वाले नहीं हैं,
किसी दूसरे देश से एक स्पेशल उसमें आते हैं ये, या तो आप ये लगा सकते हो एग्स के लिए या खाने के लिए, ये दूसरे देशों से आते हैं भरतपुर नेशनल पार्क में, इसीलिए ये फेमस है माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए। माइग्रेटरी का मतलब आई थिंक समझ गए होंगे, जो दूसरे देशों से या दूसरी जगहों से आते हैं, ये राजस्थान के नहीं होते, ठीक है। तो इसका हम करेंगे, ये कहाँ है बेटा भरतपुर नेशनल पार्क, ये है राजस्थान में। नेक्स्ट पेज देखो, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये सबसे पुराना पार्क है, कहने का मतलब ये सबसे पहला और पुराना पार्क है, एंड द फर्स्ट टू बी डिक्लेयर एज ए टाइगर रिजर्व, और पहला भी है जिसने टाइगर्स को रिजर्वेशन देने के लिए, उनकी देखभाल के लिए अनाउंस किया था कि भाई हम अपने इस पार्क में टाइगर्स की देखभाल करें, क्योंकि बेटा एक टाइम ऐसा आया था कि इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 1000 के करीब टाइगर बच गए थे, एक तरीके से ख़त्म होने वाले थे। तो सरकार ने इस तरीके का ये नेशनल पार्क अनाउंस किया कि यहाँ पर टाइगर की स्पीसीज़ को और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा, और ये कहाँ है बेटा उत्तराखंड में। नेक्स्ट है बांदीपुर नेशनल पार्क। बांदीपुर नेशनल पार्क इट इज़ नेचुरल होम टू एलिफेंट। इसकी स्पेशलिटी क्या है बेटा, यहाँ पर हाथियों को रिजर्वेशन दिया जाता है, उनकी देखभाल की जाती है, उनको कौन सी बीमारियां हैं, या कोई अगर कोई घायल है, अगर कोई हाथी गड्ढे जैसे कहीं फंस गया है तो उसकी देखभाल की जाती है ताकि वो अपना जीवन अच्छे से जी सके। और क्या स्पेशलिटी है बेटा इसकी, एंड सेवरल अदर एंडेंजर्ड स्पीसीज इन साउथ इंडिया। हाथी तो है ही है यहाँ पर, ठीक है, रिजर्व, बट और क्या है, बहुत सारी ऐसी स्पीसीज है, बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो कि साउथ इंडिया में ख़त्म होने वाले थे। साउथ इंडिया जो कि हमारे नीचे है, भारत के नीचे में, साउथ में जैसे केरला हो गया, कर्नाटका हो गया, ठीक है, ये वाले जो स्टेट हैं ये साउथ इंडिया में आते हैं। तो यहाँ पर जो यहाँ की जो जानवरों की प्रजातियाँ थी जो ख़त्म होने वाली थी, उनको भी यहाँ पर रिजर्वेशन दिया गया है, बचाने का प्रोग्राम चला गया है, और ये कहाँ बेटा कर्नाटका में। उसके बाद है कान्हा नेशनल पार्क। ये है बेटा फेमस फॉर गिविंग न्यू लीज ऑफ लाइफ टू बारासिंगा। देखो आपने अगर आपने देखा है तो जो डियर होते हैं, जो हिरन होते हैं, वो अलग अलग टाइप के मिलते हैं, तो इनमें से ही एक स्पीसीज है बारासिंगा, ठीक है। तो जो बारासिंगा जो स्पीसीज है उसको यहाँ पर रिजर्वेशन दिया गया है, किस लिए, ताकि वो नई स्पीसीज को, नई आगे जीवन को बढ़ावा दे सकें, क्योंकि एक टाइम ऐसा भी आया था, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है स्वैम्प डियर विच ऑलमोस्ट बिकम एग्जिटेंट। एग्जिटेंट मतलब जो पुराने हो चुके थे, मतलब ख़त्म होने की कगार पर थे। इन 1960 में जो बारासिंगा नाम के जो हिरन थे, जो बारासिंगा नाम की टाइप थी हिरनों की, वो एक तरीके से ख़त्म होने वाली थी। तो क्या किया गया, इनको रिजर्वेशन दिया गया, इनकी देखभाल की गई, और एक पार्क में इनको रखा गया जिसका नाम था कान्हा नेशनल पार्क, और ये है बेटा मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है पेरियार नेशनल पार्क। पेरियार नेशनल पार्क है, इट इज़ ओनली नेशनल पार्क इन साउथ इंडिया एज वेल एज इन इंडिया। ये एक तरीके का एक अकेला ही पार्क है साउथ इंडिया में और पूरी इंडिया में भी, जहाँ पर आर्टिफिशियल लेक है। देखो एक तो होता है बेटा जैसे नदियाँ हो गई, समुद्र हो गए, ये मनुष्य ने नहीं बनाए, बट जो नहरें हैं वो मनुष्य ने बनाई हैं, ठीक है। तो ऐसे ही लेक होती है, जो झील होती है, वो एक तो नेचुरल होती है जो बनी होती है, बट यहाँ पर पानी की कमी रही होगी, इसीलिए यहाँ पर एकमात्र आर्टिफिशियल लेक बनाई गई जो मनुष्य ने बनाई, जो कि लेक फ्लोइंग थ्रू द फॉरेस्ट, पूरे जंगल के साथ साथ वो चलती है। इट इज़ फेमस फॉर इट्स एलिफेंट। और ये जो नेशनल पार्क है ये किसके लिए फेमस है, अपने एलिफेंट के लिए। देखो एलिफेंट के रिजर्वेशन के लिए 2 पार्क आ गए हैं अभी तक, और ये कहाँ बेटा, केरला में, ठीक है। नेक्स्ट है रणथंबोर नेशनल पार्क, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द रॉयल नेशनल पार्क इन इंडिया। द मैजेस्टिक टाइगर्स आर द प्राइड ऑफ दिस पार्क। अब देखो यहाँ पर 2-3 शब्द आए हैं, कौन कौन से, रॉयल एंड मैजेस्टिक।
ये एक क्या था कि यहाँ पर जो राजा महाराजा के टाइम का ये जंगल है, ठीक है, रणथंभौर में। तो यहाँ पर क्या था कि राजा अपने शिकार करने के लिए जानवरों का पालन पोषण करते थे, ठीक है। तो धीरे धीरे ये राजाओं के संरक्षण में रहता था, ठीक है। तो यहाँ पर जो जानवरों की देखभाल थी वो भी एक राजाओं की तरह, मतलब उनको एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता था, मैजेस्टिक ट्रीटमेंट दिया जाता था। तो ये फेमस है अपने टाइगर्स के लिए, जहाँ पर उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट के साथ रखा जाता है। और ये है बेटा जी, ये केरला नहीं आएगा, ठीक है, ये केरला नहीं आएगा, ये आएगा राजस्थान। मैं PDF में इसको ठीक करके सेंड कर दूँ, ठीक है। और उसके बाद हम शुरू करते हैं अपना लेसन नंबर 15, स्पाइसी किचन। स्पाइसी किचन, स्पाइसी का मतलब होता है तीखा, बट यहाँ पर क्या है, मसाला, किचन के मसाले। अब आप तो छोटे छोटे बच्चे हो, आपको तो ज़्यादा से ज़्यादा मिर्च का पता होगा, नमक का पता होगा, है ना। और बहुत ही, अगर लड़कियाँ किचन में मम्मा की हेल्प करती हैं लॉकडाउन में, तो उनको 1-2 मसाले और ज़्यादा पता लग गए होंगे, ठीक है। बट यहाँ पर हम बहुत सारे स्पाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला मैं पढ़ रही हूँ, पहला क्लाउड, केरला इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस इन इंडिया। इट इज़ नोन एज द स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया। क्या होता है बेटा, जैसे है ना अपने इंडिया में अलग अलग स्टेट है, हमने स्टेट एंड कैपिटल रीड करी थी। तो अलग अलग स्टेट अलग अलग चीज़ के लिए, अलग अलग तरीके की फसलों के लिए फेमस है। जैसे कि हमारा हरियाणा में सबसे ज़्यादा फसल होती है गेहूं की, ठीक है। राजस्थान में गेहूं की, उत्तर प्रदेश में गेहूं की। तो इधर वाले एरिया में गेहूं की अनाज ज़्यादा उगाया जाता है, ठीक है। बट नीचे जब साउथ की साइड जाते हैं, केरला, कर्नाटका, ये सबसे बड़ा, केरला जो स्टेट है, ये सबसे बड़ा मसालों को उगाने के लिए पूरे भारत में फेमस है। और इसका दूसरा नाम ये भी कह सकते हैं, इसको जाना जाता है स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया, भारत का मसालों का बगीचा या गार्डन। नेक्स्ट, सेफ्रन इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव स्पाइसेस इन द वर्ल्ड। 100 flowers are needed to produce only 1 gram saffron। मतलब सैफरन पता है क्या होता है? ये होता है, सैफरन होता है बेटा केसर। अगर आप अपने पेरेंट्स से बात करोगे तो सब बहुत ही महंगा आता है, इसका एक टिन का भी बहुत महंगा आता है। तो ये बता रहा है कि जो सैफरन होता है वो बहुत ही एक्सपेंसिव मसाला है, जो कि 1000 फूल लगते हैं उसको 1 ग्राम सैफरन बनाने में, ठीक है। केसर को बनाने में 1000 फूल लगते हैं, ये ऐसा कुछ बता रहा है। देखते हैं आगे। आवर फूड गेट टेस्ट बाय द करेक्ट ब्लेंड ऑफ स्पाइसेस। हमारे खाने को एक अच्छा टेस्ट मिलता है अगर उसकी मात्रा को सही डाला जाए, ठीक है। ऐसा नहीं है अगर हम मसाले ज़्यादा डालेंगे तो वो अच्छा हो जाएगा, नहीं, उसकी जो करेक्ट जो क्वांटिटी है वो डालनी चाहिए। नेक्स्ट है, हेयर द पिक्चर्स ऑफ सम स्पाइसेस गिवन विद देयर कॉमन नेम, ठीक है। राइट देयर एक्चुअल नेम यूजिंग क्लू बॉक्स। यहाँ पर कुछ मसाले हैं जिनके कॉमन नेम दिए गए हैं, बट उनके जो एक्चुअल नेम है वो कहाँ है, हमारे क्लू बॉक्स में, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं क्लू बॉक्स को। फर्स्ट है कैराडामोन, काराडामोन, ठीक है। सेकंड है चिल्ली, ये तो सुना हुआ है, कोरिएंडर, क्यूमिन, टर्मरिक, फेनुग्रीक, क्लोव, एसाफोएटिडा, चिनामोन, मेस, बे लीफ, ब्लैक मस्टर्ड सीड, एनीसीड, पीपर निग्रोम, ठीक है। ये इनके एक्चुअल नेम है, बट हम इनको किस नाम से जानते हैं वो देखते हैं। कॉमनली नोन एज हींग। अगर आप मम्मा से बात करना इस लेसन के बारे में तो हम इसको दाल में डालते हैं बेटा, छोंक के लिए दाल में डालते हैं इसको, और इसका असली नाम है एसाफोटिडिया, ठीक है, हींग। उसके बाद है कॉमनली नोन एज इलायची। इलायची सबको पता है, सुना हुआ है, ये किस में डलती है बेटा, चाय में,
दूध में, ठीक है, और मिठाइयों में भी डलती है। और इसका एक्चुअल नाम क्या है? कैराडोमोन, काराडोमोन, ठीक है। नेक्स्ट है कॉमनली नोन एज लौंग, ठीक है, लौंग के नाम से, लौंग इलायची बोलते हैं ना, लौंग इलायची डाल के चाय बनाना, ऐसे बोलते हैं हम लोग। तो इसका एक्चुअल नाम क्या है? क्लोव, ठीक है। नेक्स्ट है कॉमनली नोन एज धनिया, ठीक है। ये दो तरीके के होता है, लीव्स में, और जब ये सूख जाता है तो इसके सीड्स बन जाते हैं, ठीक है। तो इसको सुखाकर पीसकर जो हमारी सूखी वाली जो सब्जियां होती हैं, ड्राइड जो वेजिटेबल मम्मा बनाती है, उसमें ये डलता है। मम्मा कहती है धनिया डाल दूँ, तो बट उसका एक्चुअल नाम क्या है? कोरिएंडर, ठीक है, कोरिएंडर। उसके बाद है कॉमनली नोन एज हल्दी, हल्दी ये तो सबने सुना हुआ होगा, बट इसका एक्चुअल नाम क्या है? टर्मरिक। नेक्स्ट है कॉमनली नोन एज मिर्ची, बट इसका एक्चुअल नाम क्या है? चिल्ली। इसको खाने से चिल्ली निकल जाती है, इसीलिए इसका नाम चिल्ली। उसके बाद है कॉमनली नोन एज तेज पत्ता, ठीक है। ये आप लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं आता होगा, एक पत्ता सा बिल्कुल जैसा दिखाई दे रहा है पिक्चर में, ऐसा ही होता है, इसको तेज पत्ता ही बोलते हैं, ठीक है, हमारी कॉमन लैंग्वेज में। बट इसका एक्चुअल नाम क्या है बेटा? बे लीफ, ठीक है, बे लीफ। उसके बाद है कॉमनली नोन एज दालचीनी, ये बड़ा फेमस हुआ है इन दिनों में, क्योंकि ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। और इसका एक्चुअल नाम क्या है? चिनामोन। इसको दूध में उबालकर अगर आप पीते हो तो इससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। उसके बाद है कॉमनली नोन एज सौंफ, सौंफ ये भी आपने सुना हुआ होगा, दूध में, चाय में, मिठाइयों में भी डलता है। और इसका एक्चुअल नाम क्या है बेटा? एनीसीड। नेक्स्ट है कॉमनली नोन एज राई, राई मम्मा जब ढोकला बनाती हैं, इडली बनाती हैं या सांभर बनाती हैं, तो उसमें ये छोटे छोटे दाने होते हैं, वो डलता है। और इसका एक्चुअल नाम क्या है? ब्लैक मस्टर्ड सीड्स। उसके बाद है कॉमनली नोन एज जावित्री, जावित्री, ठीक है, ये भी एक तरीके का अच्छा स्पीसीज है, स्पाइसीज है। और इसका एक्चुअल नाम क्या है? मेस। इसको भी आप सब्जियों में अगर कूट कर डाला जाए तो अच्छा होता है। उसके बाद है कॉमनली नोन एज काली मिर्च, काली मिर्च शायद आपने नहीं देखी होगी, पिसा हुआ पाउडर आपने देखा होगा। तो इसका एक्चुअल नाम क्या है? पीपर निग्रम, पीपर निग्रम। उसके बाद है कॉमनली नोन एज जीरा, ये तो ये लगा लो, इसके बगैर सब्जी बन ही नहीं सकती क्योंकि इसी का छोंक लगता है। और इसका एक्चुअल नाम क्या है बेटा? क्यूमिन। नेक्स्ट है कॉमनली नोन एज मेथी दाना, मेथी दाना, ठीक है, ये आपको खाने में गैस नहीं बनने देता। और इसका एक्चुअल नाम है बेटा फेनुग्रीक। ये था बेटा लेसन नंबर 14 एंड 15। अब आपको ये करना है कि आपको अपनी मदर से इन स्पाइसेस के बारे में डिस्कस करना है कि ये कौन सी सब्जी में डलता है, ये कौन सी सब्जी में डलता है, और इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। जैसे अब सौंफ है और मैंने मेथी दाना बताया। जब आपको अगर कोई खाना खाने से दिक्कत ना हो, इसके लिए मम्मा खाने में चुपके से डाल देती है और आपको पता भी नहीं चलता और वो खाना भी टेस्टी हो जाता है। ठीक है बेटा, थैंक यू। अगर आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैं इसकी PDF सेंड कर दूँगी, आपको इसे सुंदर सुंदर राइटिंग में अपनी बुक में फिल करना है। ओके।